आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे NISM म्यूचुअल फंड सीरीज 5A चैप्टर 3 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह वीडियो म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे काम करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको भी म्यूचुअल फंड के संबंधी जो सेबी के द्वारा 12 चैप्टर बनाए हैं उसमें जानकारी होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड इक्विटी है, कौन सा डेब्ट है, हाइब्रिड है, कौन सा सॉल्यूशन है। तो ये उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो NISM का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का 5A एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो वह लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक बाय टॉपिक चीज़ों को आपको इसमें बताया गया है। आप इस एग्ज़ाम को 3 से 4 दिन में क्लियर कर सकते हैं अगर आप हमारे हिसाब से ये वीडियो देखें। मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर के 40 से 45 क्वेश्चन बनाए हैं। उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। आप सबसे पहले इनको देख लें। साथ ही सबसे पहली बड़ी बात ये कहूँगा, कुछ मैंने म्यूचुअल फंड के जो फंड्स हैं, जैसे मान लिया इक्विटी फंड्स, इक्विटी के कितने टाइप हैं, ओवरनाइट फंड्स हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, डेब्ट फंड है, उनको ज़रूर पढ़ लें। 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ फंडों से ही आते हैं, जो कि मैंने उनकी वीडियो डाल रखी है। यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। म्यूचुअल फंड स्कीम को मुख्य रूप से कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 2 प्रकार में, इक्विटी और डेब्ट मेनली जो होते हैं। प्रश्न नंबर 2, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जो मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश करते हैं उनको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। जैसे कंपनियां हैं, सेक्टर्स हैं, यानी कि जैसे कंपनियों को भी कई पार्ट में बांटा गया। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, माइक्रो कैप और सेक्टर। सेक्टर में फार्मा, इलेक्ट्रिक और मोटर, ऑटो, ये सब अलग अलग सेक्टर्स हैं। यानी कि जब शेयर अपना का आपका पैसा, इसमें भी पूरा पैसा नहीं लगाया जाता। मान लिया आपको लार्ज कैप में लगाया तो 65% आपका इक्विटी में जाएगा, वो 35% वो डेब्ट में या इधर उधर लगाएगा आपका फंड मैनेजर। प्रश्न नंबर 3, डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जो बॉन्ड, डिवेंचर वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं वह डेब्ट म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? जिसमें इक्विटी और डेब्ट दोनों शामिल हो उनको हाइब्रिड बता दिया गया है, यानी कि आपका दोनों में, और ये एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने वालों के लिए। प्रश्न नंबर 5, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या है? अल्पकालीन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने वाला फंड ही मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? बड़ी कंपनियों के शेयर में निवेश करने वाला फंड, यानी कि जो 100 कंपनी है उनको हम लार्ज कैप मानते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड क्या है? मध्य आकार की कंपनी में निवेश करने वाला म्यूचुअल फंड को मिड कैप कहते हैं, यानी ये के लिए 101 से लेकर 250 की कंपनी को मिड कैप में माना जाता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? छोटी कंपनियों में निवेश करने वाले, यानी कि 251 से लेकर 500 तक की कंपनियों को इसमें स्मॉल कैप कहा जाता है। और इसके बाद माइक्रो कैप भी आ जाता है, यानी कि 500 के ऊपर वाली जो कंपनियां हैं। प्रश्न नंबर 9, ELSS क्या है? टैक्स बचत वाला इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जिसमें 3 साल का आपको लॉकिंग पीरियड भी होता है। प्रश्न नंबर 10, ELS में लॉकिंग पीरियड कितने वर्ष का होता है? मैं बता दिया आपको, 3 साल के लिए इसमें लॉकिंग रहता है। प्रश्न नंबर 11, इंडेक्स फंड क्या होते हैं? जो किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अब आती है बात, इंडेक्स फंड क्या होते हैं? एक तो फंड उसके प्रकार के आकार पर, इक्विटी में लग रहा है आपका पैसा या डेट में लग रहा है। अब आ गया इंडेक्स फंड क्या होते हैं। जिसके बाद आएगा आपके टाइप 2 तरह के होते हैं, ओपन एंडेड फंड क्या होते हैं, क्लोज एंडेड फंड क्या होते हैं। यहाँ सब समझने वाली बातें हैं, बहुत सिंपल है। तो इंडेक्स फंड की बात कर लेते हैं। जो फंड इंडेक्स को फॉलो करते हैं, यानी कि इंडेक्स का मतलब मान लिया
निफ्टी 50, यानी कि 50 जो बड़ी कंपनी है, एक उनका एवरेज निकाला जाता है कि निफ्टी 50 इंडेक्स को बेंचमार्क कर रहा है, यानी कि उनका जो एवरेज 50 कंपनियों को लाभ का आया, प्रॉफिट का आया, रिटर्न का आया, वो इंडेक्स में आते हैं। अब मान लिया कोई 30 कंपनियों को लेके फंड बनाया गया, लेकिन उसको इंडेक्स मार्क 50 दे दिया, अगर उससे ऊपर आ रहा तो उसको बोलता है आउट परफॉर्म आ रहा है, और अगर उससे कम आपको रिटर्न मिल रहा है तो अंडर परफॉर्म है। तो इस तरह के, यानी कि 100 कंपनियों को लेके निफ्टी 100, निफ्टी 250, निफ्टी 350, ये कहना मतलब उनका एवरेज का जो आता है वो आपका इंडेक्स होता है, यानी कि एक इंडेक्स बना दिया जाता है। प्रश्न नंबर 12, सेक्टर्स थेमेटिकल फंड क्या होते हैं? किसी विशेष सेक्टर में, जैसे मैंने पहले बता दिया, जो कंपनियां हैं उसके बाद सेक्टर होते हैं। फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिक सेक्टर हो गया, या जो है आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया। जो सेक्टर में पैसा लगाते हैं ये वो पैसा होता है। प्रश्न नंबर 13, लिक्विड फंड क्या होते हैं? जब कम अवधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं तो उनको लिक्विड कहते हैं। लिक्विड मतलब कैश में पैसा दिया जाता है। लिक्विड यानी कि लिक्विड का मतलब जैसे ओवरनाइट फंड है, सिर्फ एक दिन के लिए पैसा दिया जाता है, एक दिन में ही परिपक्व होने वाली, सुबह को पैसा दिया। या कुछ ऐसे भी हैं जो मार्केट बंद होती 3 बजे और लेकिन नाइट में भी काम चलता है, तो उसमें पैसा लिक्विड में दिया जाता है और सुबह तक कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनको जो है लिक्विड फंड कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, ओवरनाइट फंड क्या होते हैं? एक दिन की मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने वाले फंड, जैसे ओवरनाइट, 24 घंटे में आपका पैसा लगेगा, 24 घंटे बाद आपका पैसा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, गिल्ड फंड क्या होते हैं? सरकारी ब्रांड निवेश करने वाले कुछ ऐसे फंड हैं जो सरकारी ब्रांड्स में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 16, क्रेडिट रिस्क फंड क्या होते हैं? कम रेटिंग वाले डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने वाला फंड जो है क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं। प्रश्न नंबर 17, बैलेंस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? जिसमें इक्विटी का हिस्सा अधिक हो, यानी कि इसमें बैलेंस फंड, एग्रेसिव फंड वो हाइब्रिड फंड होते हैं जिसमें इक्विटी का, जैसे मान लिया 50 से ऊपर 65%, जैसे लार्ज कैप उसमें 65 होता है, तो ऐसे करके हाइब्रिड बनाए जाते हैं जिसमें दोनों हो, इक्विटी भी हो और साथ ही साथ आपका हाइब्रिड भी वो भी हो, डेब्ट का भी हो। प्रश्न नंबर 18, कन्वर्वेसिक हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? जिसमें डेब्ट का हिस्सा अधिक हो। प्रश्न नंबर 19, सोल्यूशन ओरिएंट फंड क्या होते हैं? ये ऐसे फंड होते हैं जो एक लंबे समय के लिए लगाए जाते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लान ले लिया आपने, कोई बच्चों की शिक्षा के लिए ले लिया, मकान बनाने के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए जब टारगेट चुना जाता है उनको सोल्यूशन ओरिएंट फंड कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, ओपन एंडेड फंड क्या होते हैं? जिसमें कभी भी निवेशक अपना पैसा डाल सकता है और निकाल सकता है। क्लोज एंडिंग फंड क्या होते हैं? जिसकी निश्चित अवधि, देखो अगर टाइप के हिसाब से देखा जाए तो फंड दो प्रकार के, ओपन और क्लोज। ओपन में कभी भी पैसा जाएगा निकलेगा, लेकिन क्लोज में एक समय सीमा रहेगी। अगर उसके हिसाब से देखें फंड कितने प्रकार के हैं, तो इक्विटी फंड है, डेब्ट फंड है, हाइब्रिड फंड है, कहना मतलब निवेश के हिसाब से तो अलग अलग है। प्रश्न नंबर 22, ग्रो ऑप्शन क्या होता है? जिसमें रिटर्न एनएवी के रूप में बढ़ता है उसको ग्रो ऑप्शन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23, IDCW ऑप्शन क्या होता है? जिसमें समय समय पर आय का वितरण होता है उसको हम IDCW कहते हैं। प्रश्न नंबर 24, रिस्क सबसे अधिक किस फंड में होता है? स्मॉल कैप और सेक्टर फंड में होता है, क्योंकि जो लार्ज कैप होते हैं वो सीमित कंपनी होती हैं, वहाँ आपको रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न भी कम मिलता है। स्मॉल कैप, लेकिन जो स्मॉल कैप, वो मिड कैप उनमें भी, लेकिन स्मॉल कैप नई कंपनियाँ होती हैं। और सेक्टर्स, उसमें हो सकता है आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाए, नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाए। 24, 25, रिस्क सबसे कम किस फंड में होता है? तो लिक्विड फंड जो है, लिक्विड में जैसे ओवरनाइट फंड है इत्यादि है, लिक्विड या ओवरनाइट, जो आपका फंड को, पैसे को लिक्विड के रूप में, नगद के रूप में जो फंड मैनेजर यूज कर रहा है उसमें सबसे कम आपका नुकसान होने की उम्मीद होती है, रिस्क कम होता है। प्रश्न नंबर 26, भारत में म्यूचुअल फंड किस कानून ढांचे के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं? तो भारत में जो म्यूचुअल फंड है, इंडिया ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत स्थापित किए गए थे। प्रश्न नंबर 27 है, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट क्या होता है? म्यूचुअल फंड ट्रस्ट एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें निवेशकों का पैसा ट्रस्ट के रूप में रखा जाता है और उसका प्रबंधन किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर कौन होता है? स्पॉन्सर वह संस्था या व्यक्ति होता है जो म्यूचुअल फंड की स्थापना करता है और AMC बनाता है, यानी कि जो म्यूचुअल फंड बनाता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर की मुख्य भूमिका क्या है? प्रश्न नंबर 29 है,
ट्रस्ट की स्थापना करना, एएमसी का गठन करना, सेबी की नियमों का पालन करना, ये पूरा स्पॉन्सर का कार्य होता है। प्रश्न नंबर 30, ट्रस्टी कौन होता है? ट्रस्टी निवेशकों के हित की रक्षा करता है और एएमसी की गतिविधियों पर निगरानी रखता है। प्रश्न नंबर 31, ट्रस्टी की फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? तो इसकी जो है निवेशकों के सर्वोत्तम हित में ईमानदारी और सावधानी से कार्य करने की होती है। प्रश्न नंबर 32, ट्रस्ट के मुख्य अधिकार क्या? ट्रस्टी के मुख्य अधिकार है एएमसी की नियुक्ति या हटाना, फंड की गतिविधियों में निगरानी करना, निवेशकों के हित को रक्षा करना। प्रश्न नंबर 33 है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी क्या होता है? एएमसी वह कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड की योजनाओं का प्रबंधन करती है। एएमसी की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? निवेशक निर्णय लेना, कहाँ पर निवेश करना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, एनएवी की गणना करना, आपकी प्रतिदिन की एनएवी कहाँ पहुंची, कहाँ कम घट रही है, बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 35, एएमसी और ट्रस्टी में क्या अंतर है? एएमसी फंड का प्रबंधन करती है जबकि ट्रस्टी एएमसी पर निगरानी रखती है। एएमसी क्या फंड का प्रबंधन भी करती है, उसका मैनेजमेंट करती है और निर्णय लेती है, जबकि ट्रस्टी उसके ऊपर निगरानी करती है कि एएमसी सही से अपने निवेशकों के पैसों को डील कर रहा कि नहीं कर रहा। प्रश्न नंबर 36, कस्टोडियम कौन होता है? कस्टोडियम म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने वाली संस्था होती है। प्रश्न नंबर 37, कस्टोडियम और एमसी को अलग क्यों रखा जाता है? हितों के टकराव न हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए। प्रश्न नंबर 38, सेबी की भूमिका क्या है? सेबी म्यूचुअल फंड उपयोग को नियंत्रण करता है और निवेशकों के हित की रक्षा करता है। सबसे ऊपर इसमें सेबी है। म्यूचुअल फंड को सेबी से क्या प्राप्त करना होता है? सेबी से पंजीकृत लेना होता है। म्यूचुअल फंड को रजिस्ट्रेशन करना होता है सेबी में, जब भी म्यूचुअल फंड कोई बन पाता है। प्रश्न नंबर 40, म्यूचुअल फंड में आरटीए का क्या रोल है? यूनिट अलॉटमेंट आरटीए करता है, रिडेम्पशन आपका पैसा वापसी करना है तो भी आरटीए का काम है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस का और निवेशक सेवा प्रदान करना, ये सब आरटीए का काम है। प्रश्न नंबर 41, म्यूचुअल फंड ट्रस्ट डील क्या होती है? ट्रस्ट डील वह दस्तावेज है जिसमें ट्रस्ट की शर्तें और नियम लिखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 42, म्यूचुअल फंड की संरचना में निवेशक की स्थिति क्या होती है? निवेशक म्यूचुअल फंड ट्रस्टी का लाभार्थी बेनिफिशियरी होता है। प्रश्न नंबर 43, म्यूचुअल फंड की योजना किसके नाम पर होती है? म्यूचुअल फंड की जो ट्रस्ट के नाम पर होती है। प्रश्न नंबर 44, म्यूचुअल फंड में आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप का क्या अर्थ है? एएमसी और कॉर्पोरेशन के बीच स्वतंत्र और निष्पक्ष संबंध। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।